कमिश्नर आगरा मंडल रितु माहेश्वरी ने सोमवार को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक ली। इससे पहले विकास प्राधिकरण कार्यालय आने पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इसके बाद विकास प्राधिकरण सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में कमिश्नर और एमबीडी की अध्यक्ष रितु माहेश्वरी के समक्ष पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 470 करोड़ की आय और 454 करोड़ का व्यय दिखाया गया। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मथुरा जिले में 7 नई आबादी क्षेत्र यानी कॉलोनियां बनाने का रहा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 374 हेक्टेयर के क्षेत्र में 7 स्थानों पर, जिनमें बरसाना, गोवर्धन, छाता, चौमुहा, फरह, गणेशरा, बाकलपुर आदि स्थान शामिल हैं, यहाँ नई कॉलोनियाँ विकसित की जाएंगी। इसके अलावा गांव बाद में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी के ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शन के लिए एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। बिहारी जी के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा रुक्मणी विहार पार्किंग और दारुख पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर उठाए जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग में ऑटोमेटिक बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, टिकटिंग और स्मार्ट टैग की सुविधा मिलेगी। आज मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ का मास्टर प्लान था, वो जो शासन से उसमें जो सुझाव आए थे उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए मास्टर प्लान फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में जो प्राधिकरण का लैंड बैंक है वो अब लगभग ख़त्म हो गया है। उसके विस्तारीकरण के लिए 350 से 400 हेक्टेयर का जो लैंड बैंक बढ़ाने का प्रपोजल है वो अप्रूव किया है और जो गवर्नमेंट को जा रहा है, ताकि आगे आने वाली जो डेवलपमेंट है उसमें रेजिडेंशियल और साथ में इंडस्ट्रियल लैंड बैंक भी पहली बार दिया जा रहा है। तो लगभग 75 हेक्टेयर का उसमें इंडस्ट्रियल लैंड बैंक भी है। तो लैंड बैंक बढ़ाने का प्रपोजल गया है। उसके अलावा यहाँ पे नए इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी अडॉप्ट की है, ताकि अगर इंडस्ट्री के साथ साथ डेटा सेंटर्स यहाँ स्थापित होना चाहें उनको प्रमोट किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए उसकी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। उसके अलावा 3-4 नए प्रोजेक्ट्स गोल्फ कोर्ट चलाने के, गोल्फ कार्ट्स जो हमारे परिक्रमा मार्ग है उस पर चलाने के लिए गोल्फ कार्ट्स का पीपीपी मॉडल पे प्रपोजल अप्रूव किया गया है। उसके अतिरिक्त जितनी भी पार्किंग है वो अभी मैनुअल वे में चल रही है, उनको स्मार्ट पार्किंग में कन्वर्ट करने का प्रपोजल है, जिसका टेंडर निकाला गया है, उसका अनुमोदन दिया गया है। ई बाइक्स का भी प्रपोजल है, ताकि शहर में जो मेन मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, उनमें कार्ट्स और साइकिल्स को प्रमोट किया गया है। तो बोर्ड में इस तरह के प्रपोजल हुए हैं। उसके अतिरिक्त अब स्थापना निधि में भी लगभग 20 करोड़ के प्रपोजल अप्रूव हुए हैं, जिसमें मुख्यतः यहाँ जो मेन एक जवाहर पार्क है उसमें एक अच्छी थीम पे लाइट एंड साउंड शो संचालन को हमने प्रस्ताव किया है, उसको अप्रूव किया है। दूसरा, कुछ शहरों में जैसे फूड हब स्थापित हो रहे हैं और वृंदावन और मथुरा दोनों अपने आप में ऐसे शहर हैं जहाँ का लोकल क्यूजीन बहुत फेमस है। तो उस तरह का एक फूड हब चौपाटी और चटोरी गली टाइप, उसके लिए लगभग 4 करोड़ की लागत, 2 से 4 करोड़ है। अगर पीपीपी मॉडल पे होगा तो लगभग उसमें 2 करोड़ की लागत आएगी। उसका हमने अप्रूवल दिया है। और शहर में कुछ मॉडल रोड्स जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए एलईडी लाइट्स का, फाउंटेन, फसाड लाइटिंग, मॉडल गेट्स और कुछ गोल्फ कार्ट्स अगर पीपीपी मॉडल पे नहीं आती है खरीदने का प्रपोजल है। तो इस तरह के लगभग 20 करोड़ वृंदावन को लेकर